ये कहीं ना कहीं उदयनिधि के जो बयान है उनकी पतन का एक कारण बनेगा। वो उनका अंत करेगा। सनातन जैसे सर उठा के कल खड़ा था वो आगे भी खड़ा रहेगा। उनका कहना है कि मलेरिया और डेंगू जैसे है और इसको खत्म कर देना चाहिए। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगी कि कितने भी उदयनिधि आए और गए, सनातन ना तब खत्म हुआ ना आगे खत्म होने वाले हैं। क्या ये सनातन पे जो प्रहार है क्या वो देश सहने के लिए तैयार है? नहीं, क्योंकि जो भारतवर्ष है ना वो सनातन से ही उसकी आस्था जुड़ी हुई है और सनातन का ही एक अंश है और ये उद्गम से लेकर अंत तक सनातन ही है। इस वक्त हमारे साथ बिहार की बेटी और दिल्ली बीजेपी नेत्री सुमन जी मौजूद हैं और उदयनिधि के बयान पर इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सुमन जी, आप एक महिला हैं और महिलाएं कहीं ना कहीं आस्था पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखती हैं और उदयनिधि तो आस्था का ही मजाक कहीं ना कहीं बना रहे हैं सनातन पे। आप सवाल करके क्या बोलेंगे? जी, ये बहुत ही दुख की बात है क्योंकि हम सबको पता है कि एक महिला हूँ मैं और महिला अपनी समाज की पहली शिक्षिका होती है, क्योंकि बच्चे जब बड़ा होते हैं तो अपनी पहली शिक्षा जो है माँ से ही लेते हैं। संस्कार हो, चाहे बड़ों का आदर हो, चाहे जो सनातन संस्कृति की अगर हम बात करते हैं, उनको कैसे बड़ा करना है, उनको कैसे पालन पोषण देना है, किस डायरेक्शन में देना है, ये माँ का एक फ़र्ज होता है। उसमें जब ऐसी बातें सुनने को मिलती है तो लगता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या ये सनातन पे जो प्रहार है क्या वो देश सहने के लिए तैयार है? नहीं, क्योंकि जो भारतवर्ष है ना वो सनातन से ही उसकी आस्था जुड़ी हुई है और सनातन का ही एक अंश है और ये उद्गम से लेकर अंत तक सनातन ही है। बाकी जितने भी धर्म हैं सब एक जरिया है। अपने जितने भी जिस तरह से हम अपने पूजा पद्धति या जो अपनी भगवान की उपासना करते हैं वो अलग अलग है, लेकिन सनातन ही है जो आदि और अंत तक है। लेकिन उदयनिधि जैसे लोग तो सनातन को एक शब्दों में ही डिफाइन कर दे रहे हैं। बहुत ही गलत। जैसे आपने बताया मुझे, मैंने भी वो वक्तव्य सुना था उनका कि वो उनका कहना है कि मलेरिया और डेंगू जैसे है और इसको ख़त्म कर देना चाहिए। मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि कितने भी उदयनिधि आए और गए, सनातन ना तब खत्म हुआ ना आगे खत्म होने वाले हैं। ये अभी से नहीं, त्रेता युग या द्वापर युग कितने ऐसे हमने कहानियाँ सुनी कि सनातन धर्म पे आघात किया गया और चाहे हम इनकी जितने मुग़ल आए, चाहे हमारे पास अंग्रेज भी आए, कितने साल शासन करके गए, क्या कुछ कर पाए? नहीं। वैसे ही ये कहीं ना कहीं उदयनिधि के जो बयान है उनकी पतन का एक कारण बनेगा। वो उनका अंत करेगा। सनातन जैसे सर उठा के कल खड़ा था वो आगे भी खड़ा रहेगा। देखिए सुमन जी, कहीं ना कहीं उदयनिधि के खिलाफ कुछ मांग करने या फिर कुछ करने से पहले लोग सोच रहे, क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के वो बेटे हैं और राज्य सरकार में वो खुद एक बतौर मंत्री। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उदयनिधि एक तरह से प्लांटेड बयान दे रहे हैं जो उनके किसी फादर के, जो उनके मुख्यमंत्री हैं, उनसे इंस्पायर्ड है। वो उनके द्वारा प्लांट किया गया है उनके माइंड में कि आपको ऐसे बोलना है, क्योंकि इनको अपनी राजनीति खतरे में नज़र आ रही है। सब अपनी परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे मंसूबे रख रहे हैं। चाहे आप देखिए जो I.N.D.I.A है, इंडिया गठबंधन, इंडिया नहीं है वो, यही है। I.N.D.I है। तो ये गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं सारे ठगबंधन है। सारे ठग एक साथ मिलके एक सच्चे सिपाही जो राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्र के लिए खड़ा है, उस पर अंकुश लगाने की, उसकी रथ यात्रा को जो विजय की तरफ दौड़ पड़ी है उसको रोकने या कहीं ना कहीं उसमें बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके बस का नहीं है। तो ऐसे ऐसे बयान और ऐसे ऐसे उनके जो हरकतें हैं वो दिखाती है कि बहुत ज़्यादा वो हतोत्साहित हो चुके हैं। एन केन प्रकरण वो अपनी गलतियों को दबा के कुछ बोलना चाह रहे हैं, समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो उसमें विफल भी होंगे, क्योंकि भारत हमेशा सबका सम्मान करता है, वसुधैव कुटुंबकम के आधार पे चलता है, जहां हम सबको, जितने भी सर्वधर्म हैं उनका सम्मान करते हैं और उनके इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, जो उनको रास नहीं आ रही है। तो उन लोग उदयनिधि के साथ क्या कुछ होना चाहिए, क्या मांग है आप लोगों की? उनको तो जो उनके फादर हैं, क्योंकि ऐसा करेंगे नहीं, बट ये हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री जी को उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। अपने बेटे को गिरफ्तार करवाएं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इस तरह के बयान करते हैं तो पूरी तरह से जो देश है उसमें जो सनातन धर्म के जो अपने सनातनी हैं करोड़ों लोग, वो कहीं ना कहीं बहुत आहत है। मैं भी आहत हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे लोग आहत हैं। और ये आहत कहीं ना कहीं कुछ गलत उसका मैसेज ना जाए, कुछ गलत ना हो, इस पर अंकुश करने के लिए उनको सबसे पहले अपने बेटे को गिरफ्तार करना चाहिए और उसको जेल डालना चाहिए।